नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो गंदा खेल खेला है उसे तो पूरी दुनिया ने देख लिया है। अब अपने ही किए पर अपना चेहरा छिपाने को मजबूर हो रहा है, क्योंकि अब उसका सामना भारत से होने जा रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इमरान खान का सामना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने जा रहा है। मोदी के सामने आने से पहले इमरान खान की नींद गायब होने वाली है। इमरान खान को डर सता रहा है, कहीं भारत हर बार की तरह इस बार भी खुले मंच से बची कुची इज्जत भी ना उतार दे और इमरान खान अपने मुंह को छुपाने लायक ही ना बचे। दरअसल आपको बता दे, इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ज्यादा आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री है, जो हमेशा यही सोचता रहता है कि कैसे आतंकवादियों को भराया जाए और भारत को परेशान किया जाए। शंघाई कोऑपरेशन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इमरान खान के गले में उनकी सांसें भी अटकना शुरू हो गई है। ये तो तय है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना इमरान खान से हुआ तो मोदी आतंकवाद के विषय पर जरूर बोलेंगे और इमरान खान की हवा निकलने वाली है। और हम पहले से ही इमरान खान को फ्री में सलाह दे रहे, वे अपनी वखिया उतरवाने के लिए तैयार रहे। उधर इमरान खान इस बेइज्जती से बचने के लिए एक तरकीब तो लगाई थी, लेकिन वे तरकीब भी काम नहीं कर पाई। दरअसल शंघाई कोऑपरेशन की एंटी टेरर एक्सरसाइज पाकिस्तान में होनी है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत से सिफारिश की थी कि वे अपने अधिकारियों को पाकिस्तान में चलने वाले इन एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए भेजे और पाकिस्तान दुनिया को यह दिखा सके कि पाकिस्तान भी आतंकवाद के खिलाफ है और वे भी आतंकवाद के खात्मे के लिए दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। लेकिन भारत पहले ही इस बेवकूफ की चाल को समझ गया था और अभी फिलहाल इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनने में कोई भी उत्सुकता नहीं दिखा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जानता है इस बार शंघाई समारोह का मुख्य केंद्र तालिबान ही रहेगा और उसे तालिबान के विषय पर ही लतार मिलने वाली है, जिसके चलते वे चाहता है कि भारत पाकिस्तान में होने वाली एक्सरसाइज का हिस्सा बने और प्रधानमंत्री मोदी इमरान खान पर रहम खा जाए और पाकिस्तान की बची कुची इज्जत को दुनिया के सामने बची रहने दे। इसलिए बौखलाए पाकिस्तान बार बार भारत के समारोह में शामिल होने के लिए गुजारिश कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल मोदी की तरफ से इस समारोह में शामिल होने या ना होने का कोई भी प्रस्ताव नहीं किया गया है। दरअसल पाकिस्तान को पता है कि एससीओ की मीटिंग में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का कब्जा चर्चा के केंद्र में रहेगा। उसे ये भी पता है कि अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने में उसने तालिबान की किस हद तक मदद की और अब भी कर रहा है। यह भारत समेत पूरी दुनिया को अच्छे से पता है। स्वाभाविक है कि भारत भी पाकिस्तान के काले कारनामे को उजागर करने में इस मंच का भरपूर उपयोग करेगा। ऐसे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना करने में आसानी हो, इसलिए पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव रखा है। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के लिए पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू जेट और ड्रोन भी दिए, जिसके कारण ही पंजशीर की कमर टूट गई थी। पाकिस्तान अपने इन सब कारनामों को झुटला नहीं सकता है। अब पाकिस्तान को अपने इसी कारनामे को लेकर दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सोचता है कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे बोलकर वे बचकर निकल जाए, जिसके चलते इमरान खान आने वाले समय में कोई बड़ी चाल चल सकता है। आपको बता दे, इसी महीने 16 से 17 सितंबर को ताजिकिस्तान की राजधानी में दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों की एक बैठक होने वाली है, जिसका मुख्य विषय आतंकवाद के खात्मे पर मंथन करना होगा। तो ऐसे में पाकिस्तान, जिसका काम ही आतंकवाद को बढ़ावा देना है, तो कैसे अपने ऊपर लगे दाग से बच पाएगा। इसी कारण से बौखलाया हुआ इमरान खान कभी भारत के पैर पकड़ता है तो कभी चाइना के। आपको बता दे कि सीएसओ का गठन 2001 में हुआ था और 2017 में भारत इस संघ का सदस्य बना था। आपको बता दे कि अब तक इस संघ में कुल 8 मुल्क शामिल है, जिनमें चाइना, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, इंडिया शामिल है। रूस और चाइना के बाद अगर देखें तो भारत इस संघ का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसके चलते भारत इस संघ में पाकिस्तान से ज्यादा पावर रखता है। यदि भारत अपनी बात इस संघ में रखता है, सभी देशों को महत्व तो देना ही पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नींद उड़ी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में इस समय तालिबान का कब्जा हो गया है, लेकिन अभी भी तालिबान अपनी सरकार नहीं बना पाया है। इस संघ के देशों में उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान 2 ऐसे
देश है जिसकी बॉर्डर लाइन अफगानिस्तान से लगती है, इसलिए कहीं न कहीं इन दोनों देशों को भी आतंकवाद से डर तो जरूर रहेगा। इसलिए ये दोनों देश भी इस संगठन की मीटिंग में आतंकवाद का विषय जरूर उठाएंगे और इनके निशाने पर भी एक बार फिर पाकिस्तान ही होगा। आपको बता दें कि इसके पहले भी ताजिकिस्तान में NSO की मीटिंग हो चुकी है, जिसमें भारत का नेतृत्व अजित डोभाल ने किया था और अजित डोभाल ने एक पूरा फ्रेमवर्क को तैयार किया था कि कैसे CSO की मीटिंग में इंटरनेशनल टेररिज्म को रोका जा सके। उधर 25 सितंबर 2020 में इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मोदी सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का फैसला गलत है। उन्होंने आरोप लगाया था कि बाबरी मस्जिद को ढहाया गया। 2001 गुजरात दंगों में मुस्लिमों को मारा गया। अगले ही दिन 26 सितंबर को मोदी ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादा जनसंख्या, सैकड़ों भाषाओं बोलियों, अनेकों पंथ, अनेकों विचारधारा वाला देश है। ये देश वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व सैकड़ों वर्षों तक करता रहा और सैकड़ों साल तक गुलाम रहा। अब हम अपने नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक उनको खुशहाली दे पाए। अफगानिस्तान और आस पड़ोस के मुल्क भले ही तालिबान की उभर से चिंतित है, लेकिन पाकिस्तान में खुशी मनाई जा रही है। 13 अगस्त को पाकिस्तान के क्वेटा शहर से एक तस्वीर सामने आई, जिसमें तालिबान की जीत पर लोग मिठाइयाँ बांटते नजर आए। उधर दूसरी ओर भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल वसीद भी तालिबान की जीत पर खुश नजर आए। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि भारत पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए अफगानिस्तान में जगह खो रहा है, संभवतः जम्मू कश्मीर में अधिक उत्पीड़न का सहारा लेगा। कश्मीर विवाद को सुलझाने की दिशा में भारत पर कूटनीतिक दबाव कैसे बनाया जाए। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन तालिबान अपने अंदर मची सत्ता की खलबली को संभाल नहीं पा रहा है। पंजशीर को जीतकर पूरे अफगानिस्तान को एक करने चला था, अब उसके ही 2 टुकड़े होने वाले हैं। अब तालिबान के अंदर ही कुर्सी के लिए खूनी जंग शुरू हो गई है। तालिबान के जो नायक बने बैठे हैं, वे खुद ही एक दूसरे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी है। ये भी कहीं न कहीं तालिबान को परेशान करने वाला खबर है। तालिबान के प्रमुख मुल्ला बरदर गोली का शिकार हो गया है। गोली लगने के बाद उनकी हालत नाजुक होने से उनको पाकिस्तान के लिए रिफर कर दिया गया है, जहां उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को सरकार के गठन के लिए मुहिम तेज हो रही थी। सारी तैयारियां भी कर ली गई थी, लेकिन सरकार के गठन को लेकर मुल्ला बरदर और हक्कानी के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण नौबत यहाँ तक आ गई कि गोलियां तक चल गई और एक गोली जाकर मुल्ला बरदर को लग गई, जिसके बाद 4 सितंबर को सरकार के गठन का कार्यक्रम रोक दिया गया। पहले कहा जा रहा था कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद सरकार के गठन का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच आपसी मतभेद इतने बढ़ गए कि अभी तक सरकार का ऐलान नहीं हो पाया और न ही अभी तक किसी तारीख का ऐलान किया गया है कि किस दिन सरकार का गठन होगा। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Planet 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।